SBI जूनियर एसोसिएट इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस रहने वाला है सिलेक्शन लेने का SBI जूनियर एसोसिएट की पोस्ट पे। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने आज से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, आई कैन गारंटी यू आप SBI JA का प्री भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने आज से मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अगर आपने फॉलो कर ली, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से इनफ है। जो स्टूडेंट अभी तक बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स दे चुका है बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो SBI JA को टारगेट करके चल रहा है, उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी इनफ है। एंड अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं पे जॉब भी कर रहा है एंड वो चाहता है वो कुछ घंटे अपनी प्रिपरेशन को देके इस एग्जाम को क्लियर कर ले, तो आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजी मोर देन इनफ है। अभी आप सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें मैं आपको पूरा टाइम टेबल देने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं सब्जेक्ट्स, इन सब का आपको टाइम टेबल मिलने वाला है। एंड इसमें आपको प्री और मेंस दोनों का एक कंबाइंड टाइम टेबल मिलेगा जिससे आपकी दोनों की तैयारी हो जाए। आज से कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो स्टार्ट करता है उसका सिलेक्शन 100% होगा SBI JA के प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर करे हैं। एंड इस साल जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी और सोर्स को फॉलो करा, उन्होंने इसी साल IBPS RRB PO प्री एंड मेंस क्लियर करा है। इसी के साथ उन्होंने IBPS क्लर्क प्री एंड मेंस क्लियर करा है एंड RBI ग्रेड बी, जो कि एक बहुत ही कोविटेड एग्जाम है, उसका फेज 1 और फेज 2 दोनों क्लियर करे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ्री सोर्सेज पे डिपेंडेंस खत्म करनी होगी। बेस्ट सोर्स क्या है SBI JA को क्लियर करने का? मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज करके कह रहे थे सर आपका बताया हुआ कोर्स थोड़ा कॉस्टली है। अब आप एक बात को समझिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी मंथली सैलरी इतनी होगी कि आप हर महीने ऐसे 10 कोर्स खरीद लो, बट तब आपको किसी भी कोर्स की नीड नहीं होगी क्योंकि आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी होगी। ठीक है, तो आप उस कोर्स की वैल्यू को समझिए, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस को देखिए। जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपको हर कोने में मिल जाएगा। लेकिन जो गोल्ड होता है उसका रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। एंड यही डिफरेंस है फ्री के सोर्सेज में और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सोर्स फॉलो करने में। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड लेवल की प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, अगर आप एक सीरियस बच्चे हो, आप चाहते हो कि मेरा कैसे भी करके क्लियर हो जाए SBI JA, तो आप आज से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। एंड मेरी बताई हुई जो टाइम टेबल है, जो अब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कैसे इस कोर्स से प्रिपरेशन करनी है, वो फॉलो कर लो। कोई भी और बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई और टीचर की पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है, इसके बाद कोई भी सोर्स खरीदने की नीड नहीं है। एक सिंगल सोर्स और ये सिंपल जो टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूँ ये इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं टाइम टेबल के ऊपर। सबसे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स। सर हमारी मैथ्स वीक है, कैसे हम मैथ्स को इम्प्रूव करें? मेरी मैथ्स भी वीक थी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं। यू विल फाइंड रिकॉर्डेड क्लासेस इनसाइड दिस कोर्स, तो आप उन्हें बार बार देख सकते हो। एंड इसमें जो टीचर्स आपको सिखाते हैं वो टीचर्स यूट्यूब पे कहीं नहीं आपको दिखेंगे, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट टीचर्स। वो वही टीचर्स हैं जो खुद भी बैंक के एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। तो मैथमेटिक्स की आपको आज से एक वीडियो क्लास इस कोर्स के अंदर से अटेंड करनी है। अगर मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में अपनी नोटबुक ले लीजिए, तो राइट डाउन इन योर नोटबुक आज का पहला टास्क है मैथमेटिक्स लिखिए, क्वांट लिखिए अपने टॉपिक में ऑन योर पीस ऑफ पेपर और ऑन योर नोटबुक। एंड उसके नीचे लिखिए फर्स्ट 1 वीडियो क्लास फ्रॉम कोर्स। ठीक है, यू हैव टू वॉच 1 वीडियो क्लास फ्रॉम कोर्स। कोई एक टॉपिक उठाइए जिसमें आप वीक हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, वरना आप इसमें जो सीक्वेंस दे रखा है उससे स्टार्ट कर सकते हो। एक क्लास देखिए, उसमें जो टीचर आपको सिखा रहा है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक उसको समझिए। जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हैं उन्हें समझिए, एंड जो वो क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक में। तो 1 वीडियो क्लास फ्रॉम कोर्स ये आपको करना है।
दूसरा जो टास्क है आपका मैथ्स का, वो इसी कोर्स के अंदर जो बेसिक लेवल की ई बुक है, बेसिक क्वांट के नाम से एक डिजिटल बुक होगी इस कोर्स के अंदर, उसमें से आपको आज से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, एग्जाम हो जाने तक आप डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, उसमें से 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन और 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन आज से आपको करने हैं। बस इतना करना है आपको मैथ्स में। मैं आपको ये नहीं कह रहा मैथ्स में जाके कोई और बुक खरीदो, कुछ खरीदो। इसी कोर्स के अंदर से आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही है मैथ्स की। बिल्कुल जो बच्चा वीक है उसकी भी तैयारी हो रही है, एंड जो बच्चा स्ट्रॉन्ग है, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना चाहता है, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है, उसकी भी इसी से तैयारी हो जाएगी। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। एंड जो मैं आपको पूरा टाइम टेबल दे रहा हूँ, ईजिली आप 4 से 5 घंटे रोज दे के आज से ईजिली आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट वर्किंग है, अगर आप 4 घंटे भी दोगे इस प्लान को, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड आपको गलत सोर्सेज फॉलो नहीं करने। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा मैं तो सिर्फ ये टाइम टेबल फॉलो कर लूँगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर सोर्स और टाइम टेबल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों की वैल्यू को समझते हुए दोनों चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैथ्स में आपको बस इतना करना है। मैं तीनों टास्क एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 वीडियो क्लास फ्रॉम कोर्स, सेकेंड इज 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक ई बुक, थर्ड इज योर 10 प्रीलिम्स क्वेश्चंस एंड 10 मेंस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ई बुक। इसी कोर्स के अंदर सारे रिसोर्सेज गिवन है, ई बुक्स गिवन है। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको 2 वीक्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आपने आज से ही प्लान स्टार्ट करा, आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। इंग्लिश पे अब हम लोग आ जाते हैं। इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, देखो इंग्लिश में आपको क्या करना है, आज से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट, इनकी प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक्स में से आने वाले हैं। इसी कोर्स के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट की ई बुक है, उसमें बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस में आएंगे। आपके एसबीआई पीओ प्री और मेंस में भी इसी लेवल का कंटेंट आएगा जो इस कोर्स के अंदर गिवन है। ठीक है, तो आपकी एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं, आपकी दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ हो रही है। इस बात को समझिए, आज से आपको 3 आरसी के सेट इसी बुक के अंदर से सॉल्व करने हैं विद इन दिस कोर्स। जो आरसी की ई बुक है उसमें से 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेट सॉल्व कीजिए एंड 3 आप क्लोज टेस्ट के सेट सॉल्व कीजिए इसी कोर्स के अंदर से। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल उस लेवल की जब आपकी तैयारी होगी, जब आप एग्जाम में बैठोगे, आरसी को आप पढ़ोगे, बिल्कुल आपके ईजिली स्पीड के साथ आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है अपने माइंड में किसी भी सब्जेक्ट को लेके जब आप इस कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो इसी कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट की हेल्पलाइन है, उससे आप डायरेक्टली एक्सपर्ट टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो उससे 10 बार डाउट पूछ सकते हो, चाहो तो रात के 2 बजे भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। वो हर समय आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट है इंस्टेंटली उनको रिजॉल्व करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट कहीं क्वेश्चन पर अटक जाता है तो वो इंस्टेंटली उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है, एंड जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको तुरंत उसके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। इससे नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता कोई भी डाउट आपके माइंड में। तो इंग्लिश में आपको आरसी की ई बुक करनी है, क्लोज टेस्ट के 3 क्वेश्चन, आरसी के 3 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड उसके नीचे पहला टास्क लिखिए 3 सेट फ्रॉम आरसी ई बुक ऑफ आरसी एंड 3 सेट ऑफ क्लोज टेस्ट फ्रॉम सेम ई बुक। उसमें क्लोज टेस्ट और आरसी दोनों गिवन है उसी कोर्स के अंदर जो आरसी की ई बुक है। सेकेंड इज योर अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो बाकी टाइप के फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब आते हैं। ये भी आपको एग्जाम लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है, उसके अंदर से आपको 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। जो भी इसमें क्वेश्चंस आपको अलग अलग कंटेंट में मिलेंगे वो सब सॉल्व हैं, यानी कि विद प्रॉपर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो आपको जो भी डाउट्स, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो एक्सपर्ट से पूछ लेना। ठीक है, 10 क्वेश्चन बेस आपको करने हैं फ्रॉम टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। थर्ड टास्क नोट डाउन कीजिए। थर्ड टास्क आपका है स्पीड ग्रामर ई बुक जो है इस कोर्स के अंदर, लिखिए स्पीड ग्रामर ई बुक, उसमें आगे लिखिए रीड 3 पेजेस, 3 पेज आपको उसमें से पढ़ने हैं। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके अलावा वर्ड पावर बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी आपसे वर्ड पूछ लेंगे एग्जाम में, कहेंगे 4 ऑप्शन देके इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनियम बताइए, इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताइए, इसका सिमिलर वर्ड बताइए। तो इस टॉपर्स ई बुक जो इस कोर्स के अंदर है, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं जो बार बार आपसे बैंक के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसी में से बहुत से वर्ड्स फंस जाते हैं एग्जाम में जाके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से डेली 10 सिनोनिम 10 एंटोनियम याद करने हैं आज से। इसके
अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बेसिस पे कीजिए फ्रॉम दी कोर्स। इसी कोर्स के अंदर जो इंग्लिश का सेक्शन का मॉड्यूल है उसके अंदर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक होगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन है, तो 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते रहिए उसमें। इंग्लिश में आपको बस इतना करना है, 4 टास्क मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपने उन्हें नोट कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो एक बार फिर से रिवाइंड जाके उनको समझिए और उन्हें नोट कीजिए। आज से आपको ये पूरा टाइम टेबल डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। 4 आवर्स का ही मैं आपको प्लान दे रहा हूँ, 4 to 5 आवर्स में ईजिली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, आप जिस भी टीचर को अगर यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो तो कर सकते हो। रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चों के एवरेज मार्क्स आते हैं, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सिर्फ रीजनिंग का ही स्कोर इंप्रूव करने में लगे रहते हैं, बट क्या होता है उससे उनकी इंग्लिश और मैथ्स इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इसमें कम मार्क्स आते हैं। एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो अच्छा लेवल आएगा एग्जाम में, मॉडरेट लेवल आएगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स पजल में जाके फंस जाते हैं। पजल जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, मैंने जो हाई लेवल के बड़े पजल्स होते हैं उन्हें स्किप करा था अपनी प्रिपरेशन में, बिकॉज दैट इज़ वेरी रिस्की। अगर आप अपने बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड बाकी जो क्वेश्चन है इसी के अंदर जो साइलॉगिज्म लेट्स से एंड मोर टॉपिक्स, अगर आप इन्हें परफेक्ट कर लो तो आपको पूरा का पूरा पजल पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कुछ पजल्स, थोड़े इजी वाले पजल्स बना के बाकी टॉपिक्स में अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स स्कोर करेंगे रीजनिंग में। इंग्लिश और मैथ्स एक गेम चेंजर होने वाला है। रीजनिंग में क्या करना है, इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग है उसमें बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन गिवन है प्री और मेंस के, ठीक है, एंड उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी गिवन है। तो 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन हाथ से करने हैं। अब ये नहीं कहना है कि मेरा तो बेसिक क्लियर है तो मैं बेसिक के क्वेश्चन क्यों करूँ। आपका बेस वीक हो जाएगा अगर आपने डेली बेसिस पे बेसिक लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। एंड आज से आपको 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग की ई बुक है उसमें से 10 प्रीलिम्स लेवल और 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने आपको पहले बताई टॉपर्स ई बुक, उसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी गिवन है, तो उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट्स आपके माइंड में आते हैं वो आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए कोर्स के अंदर, उन्हें अपना डाउट ड्रॉप कीजिए एंड इंस्टेंटली अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट नेक्स्ट डे के लिए लीव नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। जो इसी कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट हेल्पलाइन है उसमें आप किसी भी टाइम पे एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके अपना डाउट किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर कर सकते हो। अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेरीज हैं जैसे कि आपको क्या टाइम टेबल में क्या चेंजेस करने चाहिए, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, तो वो सब के लिए भी वो आपको गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। सो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड इससे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि बिना गाइडेंस के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी रैंडम वे में प्रिपरेशन चलती रहेगी, ठीक है। रीजनिंग का भी कंप्लीट प्लान मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है। डेली आप 40 to 50 मिनट्स भी इसको दोगे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने सही सोर्स को फॉलो करा। अगर आप 6-7 घंटे भी रीजनिंग करते रहोगे फ्री के सोर्सेज लगा के एंड यूट्यूब वीडियोस से, तो उससे आपकी रैंडम मैनर में प्रिपरेशन होगी। एग्जाम में जाओगे कहोगे ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, माइंड आपका ब्लैंक हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। तो सही सोर्स की वैल्यू को समझिए एंड सही टाइम टेबल की वैल्यू को समझिए। अब हम लोग आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस जीए पे। 6 महीने के करंट अफेयर आपको करके जाने हैं। 6 मंथ्स इज द थ्रेशोल्ड, 6 महीने के तो करके ही जाने हैं। कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मैं आपको एक फ्री सोर्स बता रहा हूँ। जिस कंपनी का ये बिगिनर टू बैंकर कोर्स है वो लोग फ्री में करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर हो जाती है उसकी PDF, ठीक है। तो अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट जो इस कोर्स को फॉलो कर रहा है उसने अभी RRB PO का मेंस क्लियर करा है एंड RBI ग्रेड बी का फेज 2 भी क्लियर करा है। तो वो मुझे बता रहा था कि सर मैं करंट अफेयर्स भी इन्हीं से करता था, इसी कोर्स के साथ मुझे करंट अफेयर्स भी मिले थे फ्री में एंड वो ऑलरेडी फ्री में भी अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप पे वो लोग आपको एवरी वीक आपको करंट अफेयर्स की PDF भेजते रहते हैं। उसमें वो सारे करंट अफेयर होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन होती रहेगी। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ फॉर फ्री करंट अफेयर्स, कहाँ से PDF आपको मिलेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया 40% ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी का जो 40% है उसका क्या, उसमें आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स, स्टैटिक फाइनेंशियल न्यूज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वो सब कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक का जो भी पार्ट है बैंकिंग का वो आपका इसी कोर्स के अंदर एक मास्टरी का ई बुक होगा
जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी के नाम से, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस की। उसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाले, सारे के सारे टॉपिक्स बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी में कवर्ड है, एंड वो मास्टरी वाला कोर्स इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। एंड उसी के साथ इस कोर्स के अंदर एक जीए की ई बुक आपको मिलेगी, उसमें सारा स्टैटिक पार्ट बाकी का कवर्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, एंड और भी जो सारे इंपॉर्टेंट सीआरआर, एसएलआर एंड जो भी बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी सब इसमें कवर्ड है। तो आपको जीए की ई बुक में से डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अपने आंसर्स उसमें से चेक करने हैं। एंड उसी के साथ कोई भी अगर और कोई डाउट हो तो आप एक्सपर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर जीए ऑल्सो। फ्री पीडीएफ का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कैसे व्हाट्सएप पे आपको फ्री की पीडीएफ मिलती रहेगी जो भी स्टूडेंट्स हैं बैंकर्स यूनिवर्सिटी के उनको, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया मास्टरी कोर्स, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपका पूरा स्टैटिक जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड जो भी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, आप स्टैटिक के क्वेश्चन इजीली कर जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ करंट अफेयर करके जाऊँगा, 40% क्वेश्चन स्टैटिक में से नहीं आएंगे, 40% करंट में से आएंगे, बाकी के 60% स्टैटिक में से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड ये मैंने आपको कंप्लीट प्लान दे दिया है सारे सब्जेक्ट्स का। अब अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इंस्टेंटली वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब जो स्टूडेंट सीरियस है और जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, उसमें यही डिफरेंस है कि जो सीरियस बच्चा है वो अभी के अभी इस कोर्स को ज्वाइन करके मेरा बताया हुआ जो टाइम टेबल है, जो आपने अभी अपनी कॉपी में नोट करा, इसको स्टार्ट कर देगा, एंड वो SBI JA का प्री और मेंस दोनों क्लियर कर जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो उसे लगेगा ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स तो फ्री सोर्सेज से भी क्लियर करते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है तो अभी तक आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करे, जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो ये एक गलत मिथ चल रही है कि सिर्फ फ्री सोर्सेज फॉलो करके हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा गलत मिथ है, एंड इसी वजह से स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं। आपको एक सही कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी टाइम को, ताकि आप कम से कम टाइम में अपना सिलेक्शन ले जाओ एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले जाओ। इसीलिए मैंने आपको बेस्ट सोर्स बता दिया है। आप इसका लिंक इसका गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कीजिए एंड आज से स्ट्रैटेजी स्टार्ट कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि आपका SBI JA का प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट, मे यू गेट सेलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।